बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, काली मिर्च को मिसालों की मलका भी कहा जाता है। काली मिर्च दरअसल एक फलदार बेल होती है जिसे काश्त करने का मकसद इसका फल हासिल करना होता है। इसे खुश्क करने के बाद मिसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। काली मिर्च का खानों में इस्तेमाल सदियों से जारी है। इसे साबत हालत में या पीस कर जैसे भी इस्तेमाल किया जाए ये फायदेमंद साबित होती है। ये न सिर्फ खाने का जायका बढ़ाती है बल्कि जिस्म को कई अकसाम की बीमारियों और नुकसान पहुंचाने वाले जरासीमों से भी महफूज रखती है। इसके अलावा शहद इंसान के लिए कुदरत की अता करदा बेहतरीन नेमत है जिसका नेमुल बदल कोई नहीं। खाल्के कायनात ने इंसान को जितनी गिजाई नेमतें बख्शी हैं उन सब में शहद को मुमताज दर्जा हासिल है। शहद एक कुदरती पैदावार है। इसका रंग, जायका और खुशबू मुख्तलिफ फूलों जैसी होती है जिनकी मदद से शहद बनता है। शहद अमूमन दो किस्म का होता है। एक हल्का जर्दी मैल, शफाफ, पतला और नहायत मीठा। ये छोटी मक्खी का आला दर्जे का शहद माना जाता है। दूसरा बादामी रंग का कदरे गाढ़ा होता है। ये बड़ी मक्खी का शहद होता है और इसके जायके में फ़र्क होता है। शहद की अफादियत सिर्फ हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम की मजबूती तक ही महदूद नहीं बल्कि इसे मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल करने के अलावा चेहरे की खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको काली मिर्च और शहद के शानदार फ़वाइद से आगाह करने के साथ साथ इस बात से भी आगाह करेंगे कि अगर आप इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करें तो आप कौन कौन सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब के हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, शहद का तज़किरा तो कुरान पाक में भी मौजूद है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसे मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल करवाते थे और इसके फ़ज़ाइल में मज़कूर मुतअद्दिद अहादीस यकीनन आपने सुन रखी होंगी। इसीलिए आपको काली मिर्च के हवाले से एक हदीस मुबारक सुनाकर आपके इल्म में इजाफा करते हैं और फिर तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मज़कूर इन दोनों चीज़ों के फ़वाइद जानेंगे। शुमाइल तिरमिज़ी जिल्द अव्वल हदीस 168। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि इमाम हसन, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम उनके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खाना पसंद था और उसको रग़बत से नोश फरमाते थे वो हमें पका कर खिलाओ। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, प्यारे बच्चों, अब वो खाना पसंद नहीं आएगा, वो तंगी में ही पसंद होता था। उन्होंने फरमाया कि नहीं, ज़रूर पसंद आएगा। वो उठी और थोड़े से जौ लेकर हांडी में डाले और उस पर ज़रा सा जैतून का तेल डाला और कुछ काली मिर्चें और मिसाला वगैरह पीस कर डाला और पका कर रखा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद था। आयुर्वेदिक और तिब यूनानी में शहद और काली मिर्च को तमाम बीमारियों के इलाज के लिए अक्सीर करार दिया गया है। जदीद तहकीक से भी ये बात साबित हो गई है कि शहद और काली मिर्च शिफा का खजाना है। कनाडा में की गई एक रिसर्च के मुताबिक शहद और काली मिर्च के मुरक्कब से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जिनमें से बास ये हैं। नंबर 1, जोड़ों का दर्द। 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच काली मिर्च का सफूफ, 2 चम्मच नीम गर्म पानी और आधा चम्मच सरसों का तेल लेकर इसका पेस्ट बना लें और इसको सुबह शाम दुखते जोड़ों पर लगाएं। चंद दिनों में दर्द और सोजिश से आफाका हो जाएगा। जोड़ों के दर्द की मुस्तकिल मरीज रोजाना सुबह शाम 1 कप नीम गर्म पानी में 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच काली मिर्च का सफूफ मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे बीमारी में खातिर खा कमी होगी। तिबी माहिरीन की एक रिसर्च में इस नुस्खा पर अमल करने से जोड़ों के दर्द के 200 मरीजों की दर्द और सोजिश 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही कम हो गई और उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया। नंबर 2, गंजापन। सर पे बाल उगाने के लिए जैतून के तेल के 2 चम्मच, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच काली मिर्च का सफूफ लेकर पेस्ट बनाएं और नहाने से 15 मिनट पहले सर पर लगा लें और इसके बाद सर धो लें। नंबर 3, मसाने के इन्फेक्शन। मसाने के इन्फेक्शन में 1 चम्मच काली मिर्च का सफूफ और 1 चम्मच शहद नीम गर्म पानी के गिलास में डालकर इस्तेमाल करें। इससे मसाने में इन्फेक्शन पैदा करने वाले जरासीमों का खात्मा होगा और पेशाब में आने वाली प्रोटीन भी कम हो जाएगी, मगर इस नुस्खे का इस्तेमाल कम से कम 1 महीने तक जरूर करें। नंबर 4, दांत का दर्द। काली मिर्च और शहद न सिर्फ दांतों को मजबूत करते हैं बल्कि दांतों के दर्द में भी बहुत मुफीद हैं। दांत का दर्द दूर करने के लिए 1 चम्मच काली मिर्च का सफूफ और 5 चम्मच शहद लेकर पेस्ट बनाएं और मुतासरा दांतों पर लगाएं। दांतों के दर्द और सोजिश से आफाका होगा। नंबर 5, कोलेस्ट्रोल। 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच काली मिर्च के सफूफ को 1 कप पानी में डालकर कहवा बना लें और नीम गर्म हालत में पी लें। इसके रोजाना इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल के लेवल में खातिर खा कमी हो जाती है। नंबर 6, नज़ला ज़ुकाम। नज़ला ज़ुकाम की सूरत में 1 चम्मच नीम गर्म शहद में 1/4 चम्मच काली मिर्च का सफूफ डालकर
सुबह शाम 3 दिन इस्तेमाल करें। यह नुस्खा नज़ला जुकाम में निहायत मुफीद है। स्पेन में माहिरीन की तरफ से की गई एक रिसर्च के मुताबिक शहद और काली मिर्च में मौजूद एक कुदरती अंसर फ्लू के वायरस को खत्म करता है। नंबर 7, मर्दाना कमजोरी और बांझपन। मर्दाना कमजोरी के मरीज रोजाना सोने से पहले 2 चम्मच शहद में 1 चुटकी काली मिर्च मिलाएं और इसे खा लें। इसी तरह चीन, जापान और मशरक़ बैद के ममालिक की वो औरतें जिन्हें हमल नहीं ठहरता, उन्हें काली मिर्च और शहद खिलाया जाता है। आधा चम्मच काली मिर्च का सफूफ और आधा चम्मच शहद रोजाना इस्तेमाल करने से हमल ठहरने के अमकानात बढ़ जाते हैं। तिबी माहिरीन की एक रिसर्च में मुतअद्दिद जोड़ों को जिनके यहाँ काफ़ी अरसा से औलाद नहीं हुई थी, उन्हें शहद और काली मिर्च का इस्तेमाल करवाया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ हमल ठहर गया बल्कि कई एक के यहाँ सेहतमंद और जुड़वा बच्चों की पैदाइश भी हुई। नंबर 8, मैदे की खराबी और बदहजमी। मुंह से बदबू और बदबूदार सांस दूर करने के लिए गर्म पानी में शहद और काली मिर्च का सफूफ डालकर सुबह गरारे करें। शहद और काली मिर्च के मुरक्कब का बाकायदा इस्तेमाल मैदे के अमराज का खात्मा करता है और मैदे को गैस और अल्सर से बचाता है। 2 चम्मच शहद में थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च शामिल करके खाने से पहले इस्तेमाल करने से बदहजमी, खट्टे टिकार और मुंह से बदबू का खात्मा हो जाता है। नंबर 9, दिल के अमराज। शहद और काली मिर्च के सफूफ का पेस्ट बनाकर रोटी या डबल रोटी पर लगाकर इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बल्कि दिल के अमराज से भी बचाता है। तिब्बी माहिरीन की एक रिसर्च के मुताबिक शहद और काली मिर्च के सफूफ के पेस्ट को रोजाना इस्तेमाल करने से दौरान खून में किसी किस्म की रुकावट नहीं होती। नंबर 10, मदाफती निज़ाम। शहद और काली मिर्च के मुरक्कब के बाकायदा इस्तेमाल से जिस्म का मदाफती निज़ाम मजबूत होता है। इसके अलावा इनके बाकायदा इस्तेमाल से खून के सफ़ेद जस्सों में मजबूत होते हैं और यूँ वो मुख्तलिफ किस्म के जरासीम, बैक्टीरिया और फंजाई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 11, बुढ़ापे पे काबू। शहद और पीसी हुई काली मिर्च को चाय में डालकर इस्तेमाल करने से जिस्म तंदुरुस्त और तवाना और जिल्द तरोताज़ा और झुर्रियों से महफूज रहती है। 4 चम्मच शहद, 1 चम्मच पीसी हुई काली मिर्च 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिला लें और इसको दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें। इससे जिस्म में चुस्ती और ताजगी आएगी। नंबर 12, कील महासे। सदियों से शहद को जिल्द की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें दाग और धब्बे वगैरह मिटाने की सलाहियत मौजूद है। ये जिल्द की मुख्तलिफ कंडीशंस पर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होता है, जैसा कि एक्जेमा, जिल्द का रूखापन और जिल्द की दीगर बीमारियां वगैरह। और काली मिर्च भी जरासीम, कुश और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो शफाफ जिल्द के हुसूल में मदद देती है। ये मिर्च खून की गर्दिश को कुदरती तौर पर बढ़ा देती है और अपनी हरारत से जिल्द में मसामों को खोलकर इनकी सफाई करती है। चेहरे से कील मासे और छाइयाँ दूर करने के लिए 3 चम्मच शहद और 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पेस्ट बनाकर सोने से पहले कील मासों पर लगाएं। कम से कम 2 हफ्ते तक लगाएं और सुबह उठकर गर्म पानी से धो लें। कील मासों और छाइयों से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा जली हुई जगह पर शहद का लेप करने से ठंडक महसूस होती है। शहद के बराबर जैतून का तेल मिलाकर लगाने से जलन खत्म हो जाती है और आंवला की जगह निशान बाकी नहीं रहता और इससे जिल्द के इन्फेक्शन, मसलन खारिश वगैरह भी खत्म हो जाती है। नंबर 13, वजन में कमी। काली मिर्च की ऊपर वाली तह ऐसे अज्जा से भरपूर होती है जो चिकनाई से भरपूर खुलियों में कमी वाक़ करने का सबब बनती है और शहद भी चर्बी कम करने में निहायत मुफीद है। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच काली मिर्च का सफूफ मिलाकर रोजाना सोने से पहले और सुबह निहार में इस्तेमाल करने से वजन में खातिर खा कमी हो जाती है। इस नुस्खा का इस्तेमाल कम से कम 3 माह तक जारी रखें। नंबर 14, थकावट, बेचैनी और पाईमुर्दगी दूर करने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच काली मिर्च का सफूफ मिलाकर रोजाना सुबह और दोपहर इस्तेमाल करें। इसके अलावा तने हुए मसल्स को ढीला करने के लिए स्याह मिर्च के तेल से मालिश करें। ये एक गर्म तेल माना जाता है, जहां इसे लगाया जाए उस जगह खून की गर्दिश और हरारत बढ़ा देता है। नंबर 15, खांसी। तर खांसी पर काबू पाना चाहते हैं तो काली मिर्च को शहद के साथ चाय में इस्तेमाल करें। काली मिर्च बलगम को हरकत में लाएगी, जबकि शहद खांसी से आराम दिलाने वाली कुदरती चीज है। 1 चाय का चम्मच पीसी हुई काली मिर्च और 2 चाय के चम्मच शहद 1 कप में डालें। इसके बाद इसे उबलते हुए पानी से भर दें और 15 मिनट बाद हिलाकर पी लें। इसके अलावा एक और घरेलू टोटका यह है कि लीमू की काश पर काली मिर्च छिड़कें और थोड़ा सा शहद लगाकर इस काश को जितना हो सके चूसें, ताकि खांसी से फौरी रिलीफ मिल सके।